हेलो स्टूडेंट। आज फिर एक और वीडियो आप सबके लिए डीएलएड के संदर्भ में है और एक दूसरा टॉपिक है। चूंकि मैं वही टॉपिक बता रहा हूं जो प्रश्न आया हुआ है उसी से रिलेटेड। यदि ये प्रश्न आया है तो क्या प्रश्न आ सकता है इससे, मैं उसी प्रश्न को बना रहा हूं। जैसे प्रश्न पूछा हुआ है बाल्यावस्था की विशेषता। ठीक है, ये बाल्यावस्था की विशेषता, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बाल्यावस्था की कोई दो विशेषता। ठीक, अब बाल्यावस्था की जो दो विशेषता पूछा है, अब वो दो विशेषताएं दरअसल, अब ये आप जान रहे हैं कि बाल्यावस्था का प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये हम सोच सकते हैं कि अब ये प्रश्न दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन हम जाते जाते इस पे तो जिक्र कर ही लेते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है। दो विशेषताएं पूछा है, हम दो तीन विशेषताओं की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए बताइए, अब आप भी कम से कम सोच लीजिए कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। किसे कहा जा सकता है विशेषता के रूप में कि बाल्यावस्था की ये विशेषताएं हैं। कुछ देखिए, दो विशेषताओं की अगर आप बात करें तो सीधे सीधे से दो विशेषताएं हैं, शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता। ठीक है, ये तो पहली विशेषता हो गई, शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता। बाल्यावस्था की एक विशेषता है कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास स्थिर होता है। ठीक है, अब बालक का मानसिक और शारीरिक विकास यदि स्थिर होता है तो फिर बढ़ता क्या है, किस चीज का डेवलपिंग होता है, किस चीज का ग्रोइंग होता है ना। तो इसमें परिपक्वता प्राप्त होती है, यानी परिपक्वता का प्राप्त होना। ठीक, विशेषता हो गई। पहला है शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता है, दूसरा है परिपक्वता प्राप्त होना। बच्चा बच्चे का जब शारीरिक और मानसिक विकास रुकेगा तब वह परिपक्वता की ओर अग्रसर होगा। ठीक, तीसरी विशेषता आ जाएगी इसकी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। ठीक है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, ये एक विशेषता हो गई कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। ठीक है, और भी विशेषता देख सकते हैं आप ये भी जान लीजिए, एक बहुत आसान है, बहिर्मुखी स्वभाव। बहिर्मुखी स्वभाव ये भी एक विशेषता है, बहुत इजिकल है, हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा है रचनात्मक कार्यों में आनंद। रचनात्मक कार्यों में, तो ये विशेषता बाल्यावस्था की है। दरअसल बाल्यावस्था प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए हम ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी से संबंधित हम दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, दूसरे प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, बाल्यावस्था पूछ लिया है तो हम शैशवा की बात कर लें। शैशवा अवस्था की विशेषता। ठीक, हम शैशवावस्था की विशेषता की बात कर लें। आखिर जब बाल्यावस्था उसने पूछ लिया है तो हम बाल्यावस्था पे बात ना करके हम सीधे शैशवावस्था की बात कर लें कि शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, या ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगला प्रश्न जो है शैशवावस्था से संबंधित अवश्य पूछे। ठीक है, कि शैशवावस्था की विशेषता क्या है। देखिए, बाल्यावस्था की विशेषता थी शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता, लेकिन शैशवावस्था की क्या विशेषता है, शारीरिक व मानसिक विकास में क्या है,
तीव्रता भैया, है ना। शैशवावस्था का बालक है, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र होता है। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता संग्रह की प्रवृत्ति। तीसरी विशेषता संग्रह की प्रवृत्ति। देखिए, संग्रह की प्रवृत्तियां आपको तीनों अवस्थाओं में मिलेंगी। शैशवावस्था में आप जाएंगे, बाल्यावस्था में जाएंगे, किशोरावस्था में जाएंगे, तो सब में जो है संग्रह की प्रवृत्तियां मिलेंगी। ठीक है, चलिए तीसरा हम बात कर लें, अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति। चौथी की बात कर लें, कल्पनाशीलता। पांचवा की बात कर लें, संवेगों का प्रदर्शन। समझ रहे हैं, ये विशेषता, शैशवावस्था की ये विशेषता, दो विशेषता पूछा, आसानी से आप संवेगों का प्रदर्शन लिख लीजिए, कल्पनाशीलता लिख लीजिए, अनुकरण की प्रवृत्ति लिख लीजिए। संग्रह की प्रवृत्ति है, शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता देखी जाती है। इसके अलावा आत्म प्रेम है, सामाजिकता की भावना का विकास है, खेलों में रुचि है। ये सारी चीजें जो है आपकी शैशवावस्था की विशेषता के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट पूछेगा, 2 नंबर 1 नंबर 100% कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछ लेता है किशोरावस्था की विशेषता। ये भी देख लें साथ ही साथ, तीनों हमारा समाप्त हो जाए। किशोरावस्था, किशोरा की विशेषता या किशोरावस्था की विशेषता। ठीक है, किशोरा अवस्था की विशेषता। अक्षर ये भी एग्जाम में मिल जाता है भाई, चूंकि हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो एग्जाम में पूछ चुका है उससे हट के प्रश्न पूछेगा, है ना। शारीरिक शैशवावस्था पूछ लिया है तो उसको छोड़ दीजिए, बस आप ध्यान दीजिए केवल शैशवावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था की विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता शारीरिक विकास। दूसरी विशेषता मानसिक विकास। तीसरी विशेषता मानसिक विकास हो गया, इसके बाद जो है समूहों का निर्माण। समूहों का निर्माण यानी समूह में रहना, ये भी एक विशेषता के रूप में देखा जाता है। घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है, ये भी देखा जाएगा। चौथा, पांचवा आप बात कर लीजिए, व्यवहारों में भिन्नता, ये भी आप देख लीजिए। तो ये किशोरावस्था की विशेषता के रूप में होता है। और भी भयानक चीजों को जानना चाहें तो आप जान लीजिए, एक अक्षर याद रहेगा, अपराध, सॉरी अपराध की प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति है, मादक पदार्थों का सेवन है, मादक पदार्थों का सेवन है। ये यानी ये किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, शारीरिक विकास, या आप इन दोनों को परिवर्तन के नाम से भी देख सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है, भाषाई परिवर्तन भी होता है, आवाज में भी भिन्नता देखने को मिलती है ना। तो शारीरिक विकास भी लिख सकते हैं, शारीरिक विकास में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, मानसिक विकास लिख सकते हैं, मानसिक विकास में परिवर्तन लिख सकते हैं। समूहों का निर्माण करना, यानी कि बच्चा किशोरावस्था का बालक हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है, झुंड में रहना पसंद करता है,
एक लंबा झुंड तैयार करता है वो, ठीक है। घनिष्ठ मित्रता यानी किशोरावस्था का बालक जो भी मित्रता करता है वो उसमें घनिष्ठता बहुत ज्यादा होती है, ठीक। व्यवहारों में भिन्नता होती है, यानी अभी आप बाल्यावस्था में बालक का व्यवहार कुछ और आपने देखा था, किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते उसके व्यवहार में अंतर दिखाई देने लगा। अपराधी प्रवृत्ति होता भाई, किशोरावस्था है तो स्वाभाविक है अपराधी प्रवृत्ति होगी, है ना। मादक पदार्थों का सेवन होगा, गुटखा पुकार दारू शराब, ये तो किशोरावस्था के एक लक्षण दिखाई देते, ठीक है। तो ये विशेषता के रूप में देखा जाता है किशोरावस्था की विशेषता। गाइस, अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आप केवल ध्यान से देख लीजिए, 100% है। मैं सिलेक्टिव चीजें दे रहा हूं कि आप भी याद करेंगे कि हाँ क्या सबने पढ़ाया था। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बिल्कुल 100% मिलेगा किशोरावस्था की विशेषता और शैशवावस्था की विशेषता, ठीक है। चलिए एक चीज और हम साथ साथ बात करते चले, चूंकि किशोरावस्था की बात की जा रही है तो किशोरावस्था में एक बहुत ही ज्यादा पूछने वाला प्रश्न बनता है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तनाव संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था, ठीक है। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है यह भी प्रश्न पूछ सकता है। यह कथन किसका है, तो किसका है कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टेनले हॉल का कथन, ठीक है। किसका कथन है, स्टेनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है। इसे हम 4S से संबोधित करते हैं, 4S से हम इसको इंडिकेट करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, ठीक है। तो अक्सर पूछ देता है प्रश्न कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो भैया सबसे पहले तो आप लिखिए कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टेनले हॉल ने दिया था। स्टेनले हॉल ने इस कथन के अनुसार बताया कि जो किशोरावस्था है उसमें जो किशोर होते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके लक्षण के आधार पर अमूमन 4S की संज्ञा दी जा सकती है। संघर्ष वो अपने जीवन के साथ करता है, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने फ्रेंडों के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए वो संघर्ष करता है। उन्हीं के लिए प्रायः वह तनावग्रस्त भी होता है, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए भी वो तनावग्रस्त होता है। तूफान यानी वो तीव्रता देखी जाती है बच्चे में। प्रायः किशोरावस्था में उसके कार्य करने की गति में बहुत ज्यादा तीव्रता पाई जाती है, और विरोध यानी जब भी कहीं गलत होता है तो उसके प्रति वह विरोध करना शुरू कर देता है। ये प्रायः स्टेनले हॉल के अनुसार, ठीक है। तो स्टेनले हॉल का ये जो कथन है, ये पूरा कथन किशोरावस्था के व्यवहार को बताता है, किशोरों के व्यवहार को बताता है, किशोरावस्था के बालकों के लक्षण को बताता है, उसकी विशेषताओं को बताता है कि बच्चे में जो विशेषताएं, जो परिवर्तन देखने को मिल रही हैं, वह परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत को भी ये परिभाषाएं बताती है, जिसको हम कहते हैं कि किशोरावस्था के विकास के दो सिद्धांत चलते हैं, एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहता है कि
किशोरावस्था में जो ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये आकस्मिक है, अचानक है, एकाएक है। ठीक है। जबकि अगर हम क्रमिक विकास की बात करें तो किंग थार्नडाइक, हॉलिंगवर्थ, इनका मानना है कि ये जो किशोरावस्था है, ये एक क्रम से होने वाला परिवर्तन है, एक विकास जो हो रहा है वो क्रमिक विकास हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न वगैरह भी प्राय बन जाते हैं, इसमें ये किशोरावस्था के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, किशोरावस्था के बाद शैशवावस्था की हम बात कर लें, भाई उसको भी साथ लेके चलना है। शैशवावस्था की बात कर लें तो शैशवावस्था की विशेषताएं आपने देखी ली। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं? अमूमन शैशवावस्था बहुत ही एक अनोखा काल के रूप में देखा जाता है। इसको अनोखा काल के रूप में भी हम मान सकते हैं, एक प्रकार से विकास की सबसे प्रथम अवस्था के रूप में भी देखा जाता है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की विशेषताएं अक्सर एग्जाम में मिलेंगी, किशोरावस्था की विशेषताएं अक्सर एग्जाम में मिलेंगी, और किशोरावस्था के अंतर्गत ये स्टिनले हॉल का जो ये कथन है, ये भी अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है गाइस, ये जो विकास की अवस्थाएं हैं, इससे एक प्रश्न अवश्य बनेगा। तो आप समझ सकते हैं, जो प्रश्न बन चुका है उससे हटके हम प्रश्न की बात करें, उससे हटके हम प्रश्न पढ़ें, तो किशोरावस्था आप पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और शैशवावस्था ध्यान से देख लीजिए। 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।